श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अनेक परंपराएं होती है। एक परंपरा साहित्य की परंपरा और संत साहित्य की परंपरा। संतों की एक कोटि अलग रही है, संप्रदाय अलग रहे हैं, किंतु संतों का एक अलग रूप रहा है। कबीर, सूरदास, तुलसी, मीरा, जायस आदि आदि अनेक हुए हैं, जिन्हें कोई किसी संप्रदाय में नहीं बांधा जा सकता। स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र विचार और अनुभूतिपूर्ण विचार, मैं उस विचार को बहुत महत्व देता हूँ जो अनुभव के बाद बाहर आता है। एक वह विचार होता है जो केवल मस्तिष्कीय व्यायाम होता है और जिसका प्रकोष्ठ अलग है। हमारे मस्तिष्क में बहुत प्रकोष्ठ है। विचार का, चिंतन का प्रकोष्ठ अलग है, अनुभव का प्रकोष्ठ अलग है। हजारों हजारों, लाखों लाखों प्रकोष्ठ और हजारों हजारों न्यूरॉन के कनेक्शंस हैं और कितनी विविधाएं बनती है। उन विविधाओं में हम देखें तो एक अनुभव का प्रकोष्ठ स्वतंत्र प्रकार का है, जहाँ कोई विचार नहीं, केवल स्मृति, कल्पना के आधार पर उपजने वाला विचार नहीं। वहाँ जिसका रसास्वाद किया है और भीतर की गहराइयों में जाकर जिसे परखा है और जो उपजा है, वह विचार। आगम साहित्य में दो शब्द आते हैं, एक तो मस्तिष्क से या बाहर से होने वाला ज्ञान और एक होता आय समुत्थ। प्राकृत का शब्द आय समुत्थ, आत्मा से उठने वाला ज्ञान। वह ज्ञान न पुस्तक की अपेक्षा रखता, न पढ़ाई की अपेक्षा रखता, न किसी परिस्थिति की अपेक्षा रखता, भीतर से ही उपजता है। उसका स्रोत हमारे भीतर है। हम लोग बाहर के ज्ञान से तो बहुत परिचित हैं, किंतु भीतर के ज्ञान से बहुत कम परिचित हैं। इसलिए वैचारिक वाणी तो हमारे सामने आती है, पर अनुभव की वाणी बहुत कम आती है। और मैं उस वाणी को बहुत मूल्य देता हूँ जो भीतर से आई है, जिसका स्रोत भीतर है, और उन लोगों से आई है जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की है, न कोई पीएचडी किया, डीलिट किया और कोई उपाधि नहीं, कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की, कुछ भी नहीं, किंतु भीतर का स्रोत इतना प्रबल हो जाता है कि उसमें से जो निकलता है उस पर लोग पीएचडी भी करते हैं, डीलिट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। पता नहीं कबीर पर कितना कुछ हो गया होगा, सूरदास पर भी कितना हुआ होगा, कार्य हुआ और आज भी हो रहा है। तो हम दोनों दृष्टियों को सामने देखकर चले कि एक भीतर का ज्ञान अंतश्चक्षु और एक बाहर का ज्ञान बाहर का चक्षु, जो पुस्तकों से पढ़ने के कारण या श्रवण के कारण मस्तिष्क के कुछ प्रकोष्ठ ऐसे जागृत हो जाते हैं जो ज्ञान का विकास होता है।
और कुछ ऐसे जो भीतर से होता है। भीतर के ज्ञान का एक उदाहरण बताऊं। आचार्य भिक्षु के पास एक व्यक्ति आया, आकर बोला, भिखन जी बताओ घोड़े के या गाय के पैर कितने होते? आचार्य भिक्षु बोले 1, 2, 3 और 4। प्रश्नकर्ता बोला कि मैंने तो सुना है कि भिखन जी बहुत बुद्धिमान है, और आपने तो ऐसे गिना जैसे छोटा बच्चा कोई नौसिखुआ बच्चा गिनता है, 1, 2, 3, 4। झट उत्तर दिया जा सकता था। आचार्य भिक्षु ने कहा कि मैं उत्तर तो झट दे देता, पर मैं जैसे ही बोलता 4 तो तू कहता कि कान खजूरे के पैर कितने होते हैं। कांसलाओ कहते हैं मारवाड़ी, कांसलाओ कान खजूरे के पैर कितने होते हैं। तो फिर मैं सोचता, तब तू कहता कि पहले तो झट बोल दिए, अब बोलो तो पता चले। बोला महाराज क्षमा करना, सोचकर तो यही आया था। अब कैसे पता चला? ये बहुत अंतर्दृष्टि वाले लोग होते हैं, वे हर घटना को अपने अंतश्चक्षुष के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं और उसका समाधान भी कर देते हैं। एक नहीं, शायद 50 ऐसी घटनाएं हैं कि जिनके द्वारा हमें पता लगता है कि उनका अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय चेतना और अंतश्चक्षु उद्घाटित था। जो साहित्य में भी लिखा उसी भाषा में लिखा, उसी अनुभूति की भाषा में लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि जिसमें अतीन्द्रिय चेतना जागृत होती है वह व्यक्ति आग्रह में नहीं जाता। जो आग्रही होते हैं वे लोग होते हैं जिन्होंने सत्य का अभी साक्षात्कार नहीं किया, सत्य को बहुत कम समझा है, उनमें आग्रह पनपता है। थोड़ा ज्ञान एक बात को पकड़ लेते हैं, उनमें आग्रह होता है। दो कोई मित्र मिले और भोले आदमी थे, अज्ञानी थे और आग्रह पूरा था। एक ने कहा मैं हर कोई काम कर सकता हूं, तो उसने कहा हर कोई काम कर सकते हैं, तो चलो इस छाया को पकड़ो, तुम्हारी छाया आगे आगे चले, उसको पकड़ो। ज्ञान कम था और आग्रह भी था, ये जोम भी था कि मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ। तो पकड़ो, छाया को पकड़ो। अब छाया को पकड़ने दौड़ा, छाया और आगे सरक गई, फिर दौड़ा, फिर सरक गई। कई किलोमीटर तक चला, लोग भी साथ चले, दौड़ता गया, परेशान हो गया। रास्ते में एक कोई समझदार आदमी मिला, बोला रे आज क्या हो गया, परेशान क्यों है? कि भाई क्या बताऊं, फंस गया आज तो। क्या? कि मैं सदा ही कहता हूं कि मैं हर काम कर सकता हूं, कोई काम ऐसा नहीं जो मैं न कर सकूं, तो आज तो मैं फंस गया। क्या हुआ? कि इन लोगों ने फंसा दिया, देखो पीछे आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम तुम्हारी शक्ति को जब माने कि जब तुम अपनी छाया को पकड़ लो, और बड़ी परेशानी हो गई, छाया पकड़ में नहीं आ रही है, जैसे दौड़ता हूँ आगे चली जा रही है। उसने कहा रे बहुत सीधा काम था। बहुत सीधा काम क्या? कि तुम इधर मुड़ जाओ, दिशा बदल दो। दिशा बदली, छाया पकड़ में आ गई। वह व्यक्ति जो अनुभूति के साथ होता है उसमें आग्रह नहीं होता। हमें हर जगह दिशा परिवर्तन और दृष्टि परिवर्तन, हमारी दिशा बदले और दृष्टि बदले। जब तक दिशा और दृष्टि नहीं बदलती तब तक आदमी में आग्रह पनपता रहता है। मैं मानता हूँ आचार्य भिक्षु एक संत थे, संत। अब शायद आचार्य हम आज कह रहे हैं, उन्होंने कभी अपने लिए आचार्य शब्द सुना या नहीं मुझे नहीं पता। संत भिखण जी, बस संत ही कहते, संत भिखण जी रो स्मरण कीजिए। उन्हें संत कहते, संत थे वास्तव में, आग्रह नहीं था। कोई प्रसंग आया तो उन्होंने कहा कि देखो आग्रह मत रखो, किसी बात का आग्रह मत करो, सच्चाई को समझने का प्रयत्न करो। तो बोला कि
ये तो मेरी पुरखों की बात चली आ रही है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं? आज की बात नहीं, पूर्वजों से ये चल रहा है हमारे घर में, मैं इसको कैसे बदल दूं? तब उस प्रसंग को लेकर आचार्य भिक्षु ने लिखा कि बाप तलाई जानने खावे गार गिवार। जो बुद्धिहीन आदमी होता है वह क्या करता है, एक आदमी छोटी सी तलैया और पानी भी लगभग कम रहा, थोड़ा कीचड़ सा रहा, उसको चुल्लू भर भर के पी रहा था। दूसरा आदमी उधर से आया, उसने देखा और कहा भी क्या इतना गंदा पानी क्यों पी रहे हो? 1 किलोमीटर पर जाओ, बहुत बड़ा तालाब, बड़ा स्वच्छ पानी है, वहाँ पानी पियो जाकर, ये गंदा पानी क्यों पीते हो? वो बोला मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ, मैं तो इसी का पीऊँगा। क्यों पियोगा, क्यों पियोगे? तब वह बोला बाप तलाई जानने खावे गार गिवार। ये मेरे बाप की तलाई है, पानी पीऊँगा तो इसी का पीऊँगा। इस बात को लेकर आचार्य भिक्षु ने एक सुंदर सूक्त बना दिया कि बाप तलाई जानने खावे गार गिवार। कम समझ है वह ऐसा करता है। आग्रह और समझ जहाँ नहीं होती, समझ, उन्होंने 2 बात पर बहुत बल दिया, एक तो अनाग्रह, एक परीक्षा। परखो, परख करो, परख करो हर बात की, ऐसी स्वीकार मत करो। परीक्षा के बिना केवल रूढ़ धारणाओं के आधार पर किसी बात को स्वीकार मत करो, पहले सोचो समझो, परीक्षा करो। उन्होंने कहा था कि कोई घड़ा खरीदने भी जाता है तो 2 पैसे का घड़ा, 1 पैसे का, उस ज़माने में 1 पैसे का घड़ा, उसको भी खरीदता है तो पहले ठोला मारता है, पहले टकोरा देकर परख करता है कि फूटा हुआ तो नहीं है। तो भला सच्चाई को स्वीकार करने में आँख मूंद कर मत करो, पहले उसकी परीक्षा करो। परीक्षा, और परीक्षा पर बहुत दिया, क्योंकि जब तक आदमी परीक्षा नहीं कर लेता तब तक वह बात समझ में नहीं आती। बहुत लोग परीक्षा करते नहीं, पूरी बात को समझते नहीं, ऐसे ही रह जाते हैं। सास ने एक बहू से कहा बहू जाओ और आज पीपल की पूजा करनी है, पीपल ले आ। पूरी बात को समझी नहीं। जब तक सम्यक ग्रहण नहीं होता तो न सम्यक ईहा, न अवाय, न धारणा, अगला सारा क्रम गलत हो जाता है। सबसे पहले है अवग्रहण। जब हम प्रथम अनुपात में जब जिसको ग्रहण करें वह हमारा सम्यक हो तो आगे का सारा क्रम ठीक चलता है। जिसका अवग्रह ही ठीक नहीं है तो फिर आगे का सारा क्रम गलत हो जाता है। भोली थी, पूरी बात समझी नहीं, गई और हाथ में मोटा रस्सा ले जाकर और पीपल को रस्से से बांधा, बांध कर बोली पीपल चलो मेरी सास बुला रही। खूब जोर लगाया तो भी पीपल तो नहीं चल रहा है। पीपल तो जहाँ का तहाँ खड़ा है, आगे सड़क ही नहीं रहा है। उसने फिर कहा कि पीपल चलो, नहीं चल रहा है। 10-20 मिनट हो गई, नहीं चल रहा है। कोई उधर से रास्ते से एक समझदार आदमी आया, उसने देखा और बोला क्या कर रही हो? कि देखो पहला तो मौका है, सास ने मुझे पहला काम सौंपा, आज भी मैं असफल हो रही हूँ और पीपल ऐसा ढीठ मिला, एक बात नहीं सुन रहा है मेरी बात। मेरी सास ने कहा पीपल ले आओ, पूजा करनी है और ये चल नहीं रहा है, देखो मेरे हाथ लहूलुहान हो गए। उसने देखा बहुत भोली है, उसने कहा बहन ऐसे नहीं होगा, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। पीपल पर चढ़ा, एक टहनी तोड़ी कि यह लो ले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। आचार्य भिक्षु ने इस सारे संदर्भ को लिखा कि पीपल बांध मूर्ख जूं ताने। पीपल को बांध कर खींचता है, खींचातान करता है, समझदार नहीं होता। हम केवल रूढ़ी पर न चले, हर सच्चाई को एक उदार चिंतन, विशाल दृष्टिकोण, व्यापक अवधान के द्वारा समझने का प्रयत्न करें। आचार्य भिक्षु का जो प्रसंग चल रहा है एक संत परंपरा का
और एक महान संत का जिन्होंने संतत्व का पूरा सम्मान किया और जिन्होंने जो लिखा, कहीं तो कबीर की वाणी आ जाती है, कभी सूरदास की आती है, अनेक संतों की वाणियाँ उनकी वाणी में समाहित हो जाती है। क्रांत स्वर, क्रांत दृष्टा थे, क्रांत स्वर था। जब उन्होंने देखा कि वर्तमान में क्या हो रहा है, कि साधु जीवन की जो मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, उनका भी थोड़ा अतिक्रमण हो रहा है और ऐसे साधु भी आ रहे हैं जिनमें वैराग तो कम है और वेश ज़्यादा बढ़ रहा है। उस सारी स्थिति का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा कि वैराग घट्यो ने बेस बढ़ियो, हाथीरो भार गधा लदियो, गधा थकिया बेस दियो राड़ो, एवा बेसधारी पंचम काल। वैराग तो घटा है और बेस बढ़ गया। अनेक क्रांत दृष्टियाँ और क्रांत चिंतन उनकी वाणी में हमें प्राप्त होते हैं। मैं मानता हूँ कि आचार्य भिक्षु को किसी संप्रदाय की दृष्टि से नहीं, एक व्यापक संदर्भ में एक महान साहित्यकार, महान चिंतक, महान दूरदृष्टा इस रूप में देखा जाना चाहिए। मैंने तो स्वयं देखा कि जब जब दुनिया भर के विद्वान आए, संपर्क में आए, उनके साहित्य को देखा, पढ़ा, चिंतन को पढ़ा, तो उनकी ऐसी अनुभूति रही कि वह सामने नहीं आया उनका। महात्मा गांधी के जीवन काल में जो एक सबसे बड़ा उनका अवदान माना जा सकता वह था साधन शुद्धि का विचार। एक और साम्यवाद की राजनीतिक प्रणाली थी कि जहाँ आवश्यकता होने पर हिंसा को भी मान्य किया गया था और साधन शुद्धि के विचार को नकारा गया था। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने साधन शुद्धि के विचार को प्राथमिकता दी कि अगर उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हिंसा से स्वतंत्रता मिलती है तो भी मुझे मान्य नहीं है, उसका साधन शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध साधन को मान्यता नहीं दी। अब हम खोज करें कि साधन शुद्धि के विचार पर हमारी वैचारिक परंपरा में 2500-3000 वर्ष की जो विचार की परंपरा चल रही है, उसमें हम ऐतिहासिक दृष्टि से खोज करें, क्रोनोलॉजिकल व्यू पॉइंट से भी देखें कि सबसे पहले साधन शुद्धि पर अधिकतम स्पष्ट विचार किसने किया, तो नाम आएगा आचार्य भिक्षु का, जिन्होंने साधन शुद्धि पर इतना विस्तार से लिखा कि जिसका साधन शुद्ध नहीं है वह साध्य भी अच्छा नहीं हो सकता। साध्य अच्छा है पर साधन गलत है तो वह हो नहीं सकता। हमें किसी भी व्यक्ति को देखना है तो थोड़ा चश्मा बदलना जरूरी है। हम एक व्यापक उपनेत्र लगा कर देखें, रंग विहीन चश्मा ऐसा कोई लगाए जिससे कोई रंग न आए। इसका कारण मैं आचार्य भिक्षु के दर्शन के आधार पर भी कहूँ कि कोई भी संप्रदाय चाहे भारत का हो, भारत के बाहर का हो, उसमें महान आदमी पैदा, महान साधक और महान संत पैदा हो सकता है। उन्होंने जब एक व्यापक दृष्टिकोण दिया कि धर्म कोई संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है, भगवान महावीर की वाणी को पुनर्जागृत किया कि धर्म और संप्रदाय एक नहीं है, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। इस आधार पर हम देखें तो फिर हमारा दुख किसी संप्रदाय के प्रति न घृणा का भाव, न नफरत का भाव, न अन्यथा भाव होता। हर संप्रदाय में महान व्यक्ति पैदा हो सकता है, हर भूखंड में हो सकता है, हर देश और काल में हो सकता है। हम किसी को बांधे नहीं। मैं जब अहमदाबाद में था और राष्ट्रपति आए, बातचीत हो रही थी
तो मैंने कहा, आचार्य तुलसी कहा करते थे कि धर्म और संप्रदाय एक नहीं है, धर्म का स्थान पहला, संप्रदाय का स्थान नंबर 2 पर है। ये बात सुनकर वे बहुत खुश हुए। और फिर मैंने कहा कि मैं आज इस बात को बदल कर कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र और पार्टी एक नहीं, दल एक नहीं है। राष्ट्र का स्थान पहला और दलों का स्थान दूसरे नंबर पर होना चाहिए। राष्ट्रपति एकदम जैसे खड़े हो गए, बोले कि आपके पास जो भी राजनेता है सबको ये बात तो आप बता ही दें, कभी राष्ट्र का स्थान पहला है और दल का स्थान, पार्टी का स्थान दूसरा है। मैं मानता हूँ हमारा इतना उदार व्यापक दृष्टिकोण बन जाए कि हम धर्म और संप्रदाय को एक न माने, क्योंकि ज़्यादा लोग सांप्रदायिक भावना से रूढ़ होते हैं, जकड़ होती है, पकड़ होती है। हम सच्चाई को देखने का कम प्रयत्न करते हैं। संतत्व को सीमा में मत बांधो। मैं बहुत बार कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में एक सन्यासी को, एक वेदांती सन्यासी को देखा, विद्यारण्य जी, जो महान विद्वान थे और हिंदुस्तान के महान गणितज्ञ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गणित के, और एशिया के 21 व्यक्ति गणित विशेषज्ञ चुने गए, शायद 13 व्यक्ति 11, उनमें एक वे थे जिन्होंने हिंदू गणित पर बहुत लिखा। बाद में सन्यासी बने विद्यारण्य जी। मैं कह सकता हूँ कि उनके प्रति इतना आदर का भाव है कि मैं बहुत बार ऐसा सन्यासी मैंने अपने जीवन में कम देखा। इतना संन्यासत्व उनके जीवन में था। तो इसलिए हम जहाँ संत की बात करें वहाँ संप्रदाय को जरा अलग कर दें, वह अपने स्थान पर रख दें, किंतु इतने उदार और महान व्यक्ति हर जगह हो सकते हैं। और ये उदारता का दृष्टिकोण आचार्य भिक्षु ने दिया है। ओम श्री महाप्रज्ञ